जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, क्या हम इस प्रकृति के मूल स्वरूप को लौटा सकते हैं? जो नुकसान हमने इस धरती का किया है, क्या हम उसको ठीक कर सकते हैं? ये बात मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि ये प्रश्न हमारी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है, इस बात को समझ लीजिए। हम इस धरती के अंदर बहुत सारी चीजों का उपयोग करते हैं। उपयोग करने का मतलब यह है कि हम एक पदार्थ को लेकर के उसके साथ किसी दूसरे पदार्थ को मिलाकर के एक नई चीज की रचना करते हैं और उसको हम उपयोग में लेते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इस धरती पर कोई भी नई चीज हम पैदा नहीं कर सकते, प्राकृतिक चीज की यदि मैं बात करूं तो। यानी हम इस धरती से पेट्रोलियम निकालते हैं, उस पेट्रोलियम से हम पेट्रोल, डीजल, मोम, डामर, गैस, एलपीजी, हर चीज हम इसमें से पैदा कर लेते हैं। लेकिन क्या हम पेट्रोलियम पैदा कर सकते हैं? क्या ये प्राकृतिक संसाधन हम स्वयं पैदा कर सकते हैं? हम कर ही नहीं सकते। इसीलिए जो इस प्रकृति के पदार्थ हैं, इनको हम प्रयोग में तो लेते हैं, लेकिन इनको प्रयोग में जब हम लेते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि जिस नए स्वरूप को हमने पैदा किया है, ये भी तो किसी और ऊर्जा में परिवर्तित होगा। क्या हम इस प्रकृति के मूल स्वरूप को लौटा सकते हैं? क्योंकि कोई भी चीज बनाई नहीं जा सकती, ऑक्सीजन हम पैदा नहीं कर सकते, धरती के भीतर से जो हम पेट्रोलियम निकाल रहे हैं उसे हम बना नहीं सकते। हम एक पदार्थ को लेकर के उससे बहुत सारे दूसरे नए पदार्थ तो बना लेते हैं, लेकिन जिस चीज को हमने बनाया है, क्या उससे कुछ और जो नया बनेगा, क्या उसके बारे में हमें जानकारी है? यानी कि जो चीज हमने इस धरती से लेकर के उसका नया प्रयोग किया है, उस प्रयोग से जो चीज हमें प्राप्त हुई है, जिसे हमने अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल किया है, वो बाद में आगे जाकर के किस तरह का रूप लेगा, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। जब हम सोलर की बात करते हैं, बैटरी की बात करते हैं, हमें लगता है कि हमें एक मुफ्त का ईंधन मिल रहा है, लेकिन उस बैटरी को जब आप रिसाइकल करेंगे या उसके बाद भी जब एक वेस्ट वहां पर पैदा होगा, उसका आप क्या करेंगे, कोई नहीं जानता। वो ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होगी, इस धरती पर क्या स्थायी प्रभाव डालेगी, कोई नहीं जानता। न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं जहां से बिजली पैदा होती है, उस वेस्ट को हम दबा रहे हैं जमीन के अंदर। वो जमीन के अंदर दबा हुआ वेस्ट कब किस रूप में हमारे सामने आएगा, कितने वर्षों में जाकर ये परिवर्तित होगा, ये कोई नहीं जानता। लेकिन परिवर्तित तो होगा, ये बात निश्चित है। और यही परिवर्तन, यही जो हम कर रहे हैं, ये भविष्य की एक ऐसी धरती को जन्म दे रहा है जिसके बारे में आज हम कोई जानते ही नहीं है। क्योंकि पेट्रोलियम जो आज हमें मिल रहा है, ये किसी जमाने में किसी समय पर पेड़ पौधे वनस्पति ही रही होगी जो आज हमें पेट्रोलियम के रूप में मिल रही है। तो जो चीज आज हमें मिल रही है, वो न जाने कितने हजारों साल पहले किसका वो परिवर्तित रूप है जो हमें मिल रहा है। इसी तरह से आज जो हम कर रहे हैं, इसका कौन सा परिवर्तित रूप हमें मिलेगा, हम नहीं जानते। लेकिन इतना जरूर है कि इस धरती से ना तो हम कोई चीज हटा सकते हैं, ना इस धरती पर कोई चीज हम ला सकते हैं, ना इस धरती की ऊर्जा को हम कम कर सकते हैं, ना ज्यादा कर सकते हैं। हम केवल और केवल उसे परिवर्तित कर सकते हैं। और ये परिवर्तन यदि अत्यधिक दोहन के स्तर पर हो जाए, तो फिर प्रकृति बहुत बड़ा असंतुलन को महसूस करती है और फिर इसे अपने पुराने मूल स्वरूप में लाने के लिए एक बहुत बड़ी प्राकृतिक घटना को जन्म देती है। और यही कुछ वर्तमान के अंदर इस समय पर हो भी रहा है। इसलिए दर्शकों, हमें इस परिवर्तन को समझना पड़ेगा। और ये बातें मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि विनाश के बाद भी नया सृजन होगा। उस नए सृजन के अंदर हमें इन्हीं विचारों को आगे लेकर के बढ़ना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा, सृजन भी साथ में होगा, संहार भी साथ में होगा, लेकिन हमें सृजन पर कार्य करना है और वही कार्य हमारे हित में भी है।
उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।